आजकल आप न्यूज तो देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो है भारतीय मूल के निवासी पाकिस्तान के जासूस जो हैं वो बन के निकल रहे हैं, जिसमें अभी अभी हमने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ और स्लीपर सेल के मेंबर्स देखे और बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूबर्स भी उसमें हैं जो कि पाकिस्तान का गुणगान गा रहे हैं या बहुत ही ज्यादा पीसफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि कामयाबी की कीमत क्या होती है। मतलब अगर आप देखें ये लोग जो कामयाब हैं, अब उसकी डेफिनेशन खैर उनकी अपनी है। हम तो अगर इस दुनिया में कामयाबी कहेंगे तो हम पैसे से जोड़ते हैं ना, तो नेम फेम। तो नेम फेम में जो ये लोग हैं जो जासूस बन के उभरे हैं, जिसमें एक यूट्यूबर भी आती हैं जो अभी नाम भी आ रहा है, ज्योति करके नाम है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कामयाबी की कीमत आप क्या पे कर सकते हो। देखिए, आपकी रात की नींदें हराम हो जाएं, आपका मतलब हार्डवर्क कितना है कि आपको दिन छोटा लगने लग जाए, वो समझ में आता है। पर अपने देश को बेच देना, जिस देश में आप पैसा कमा के उसी देश में रहना चाहते हो, उसी को बर्बाद कर देने के लिए आपने स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो कल को अगर आप इस गद्दारी के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं, वो पैसा ले जाके आखिर आप यूज कहाँ करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? आपके घर को तो आपने बेच दिया, बर्बाद कर दिया। अब उस पैसे को ले जाके कहाँ रहेंगे आप? तो घर है आपका, आपका देश है, तभी तो आप हैं। तो अपनी कामयाबी की कीमत जो है ये नहीं करनी चाहिए। अपने देश से ऊपर कुछ मत सोचिए। देश सब कुछ होता है। इस देश के लिए माएं अपने बेटे को फौज में भेज देती हैं, जहां उनको पता है कि जान जा सकती है। कितनी बड़ी कीमत देती हैं वो। अब माताएं, बहनें, स्त्रियां अपने सिंदूर को, पति को, बहनें अपने भाई को फौज में, बच्चे अपने पिता को फौज में जाता देखते हैं। महिलाएं भी होती हैं वहां पे आर्मी में, डिफेंस में, सब में। तो ये बहुत बड़ी कीमत है जो लोग पे करते हैं हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो ये छोटी सी कामयाबी जो आप पैसे की बोलते हैं, इसके लिए अपने देश को बेचना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पाप है। ये मत करिए। अगर कोई भी करता है, किसी के मन में लगता है कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो थोड़े से वो पैसे, इन लोगों को सोचना चाहिए था अपने देश से गद्दारी करने से पहले कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश, अपने घर को खत्म करके आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? और सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके परिवार वाले भी होते हैं। आपके कर्मों की सजा। आप तो कुछ गलत कर लेंगे, आप एंजॉय कर लेंगे, आप वो पैसा यूज कर लेंगे, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। लेकिन आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, जो यार दोस्त हैं, क्या उनके लिए भी आपके मन में कोई स्नेह, कोई लगाव कुछ नहीं है? वो भी भुगतेंगे साथ में, फिर उनके ऊपर भी सुई घूमेगी, फिर उनको भी सजा मिलेगी अगर आप देशद्रोह करते हो। तो मेरे ख्याल से जो लोग देशद्रोह करते हैं, जासूसी करते हैं अपने देश की, उनके लिए जो है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी बहुत सख्त होना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और कोई और उनसे इंस्पिरेशन ना। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी चीज का कम या ज्यादा हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, चाहे वो हमारा खान पान हो या फिर हमारी बोलने की आजादी। तो अब अगर इसमें ध्यान देंगे तो हम अभी तक अपने बॉलीवुड सेलेब्स को, कलाकारों को, उनको इस बात के लिए कोस रहे थे कि वो भारत के लिए क्यों नहीं मुखर हो रहे, क्यों नहीं वो अपने देश की साइड में बोल रहे, एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं। और ये बहुत ही गलत था, जहां पर उन्हें अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करते हुए अपने देश की तरफ खड़ा होना चाहिए था और पूरा वोकल होके बोलना चाहिए था। वहीं पर इसी के विपरीत जो है वो ज्यादा बोलना भी खराब है, और ये किया है यूट्यूबर्स ने। आप यूट्यूबर्स को देखेंगे तो यूट्यूबर्स का जो कम्युनिटी ट्रेवल करती है और विदेशों में अपने पासपोर्ट को लेके हाईलाइट करती है, और हर जगह पे जो है कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत रोना रोया कि कितना कमजोर है, इंडियन एम्बेसी काम नहीं करती। चाहे वो इस बात को इग्नोर कर गए कि किस तरह से यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर में
यही पासपोर्ट और यही एम्बेसी जो है कमाल कर रही थी। आपके जो है इजराइल के सिचुएशन में भी यही एम्बेसी और यही पासपोर्ट जो है वो जितना भी हमारे आसपास के नेबरिंग नेशन है उनको भी हेल्प कर रही थी। वो अपने बड़बोलेपन में यूट्यूबर्स जो ट्रेवल कर रहे थे वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहे थे कि अपने देश की बुराई करी जाए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो भी कमियां हैं, आपका अपना देश है, आइए उसको ठीक करिए, ना कि सिर्फ रोना रोते हुए कि देश जो है कितना खराब है और बात बात पे ये कहना हमारे देश में तो बहुत गंदगी है, हमारे देश में तो ये बुराई है। अरे भैया, विदेश की धरती पे जाके ये गाने क्यों गा रहे हो? किसने कहा कि आप कंपैरेटिव स्टडी करके बताओ कि आपका देश, जिस देश में आप ट्रेवल कर रहे हो, उससे कहां और कहां किधर नहीं स्टैंड करता। नोबडी इज आस्किंग यू। दूसरा, यही यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े अजीब तरीके से भारत को तो नीचे साबित करते हैं और पाकिस्तान को बहुत फ्रेंडली घोषित करते हुए नजर आते हैं अपने व्लॉग्स में। जब क्रिकेट मैच होता है तो उस टाइम भी उनको क्रिकेट से मतलब ऐसा लगता है उनको कि पाकिस्तान से बहुत प्यार मिल रहा है और पाकिस्तान और भारत के लोग जो है वो बहुत प्यार करते हैं। भाई, अगर प्यार करते ना तो भारत की जीत के ऊपर जो है वो अपने टीम नहीं वो तोड़ते उनको, ना ही वो भारतीयों को गाली देते, ना ही आपको कहीं पर ऐसे पोस्टर मिलते जहां पर कि वो इंडियन क्रिकेटर्स के खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट और एक तरह से थ्रेटनिंग वाली बातें वो बोलते हैं, ना ही वो भारतीयों के साथ जो है वो स्टेडियम में मार पिटाई करना या फिर उनके साथ जो है वो वायलेंस करना प्रमोट करते। तो ये सारी चीजें ब्लॉगर्स को नजर नहीं आती है। इसके साथ ही चाहे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप भारत और पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन में आप वोकल होके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और फिर आप अपने वीडियो में कहना शुरू करते हैं अरे हम तो एक ही थे ना, हम तो एक ही जैसे है ना, तो भाई आप भी बॉलीवुड की साइलेंट टीम के ही पार्ट हो। जो बॉलीवुड जो है वो चुप रहता है और आपको ज्यादा बड़बड़ा जाते हैं। तो यूट्यूबर्स को भी अपनी जो है लिमिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों समझनी चाहिए और सही स्टैंड लेना चाहिए। ये फालतू के प्यार मोहब्बत के गाने जो हैं इन वॉर सिचुएशंस में ना गाएं, ये आपके अपने देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।